बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब ठीक होंगे। आज आपको मैं सिखाऊंगा कुर्ता पट्टी पर स्कालिफ लगाने का तरीका। सिंधी में इसको गुड्डियाँ कहते हैं हमारे इलाके में, यानी कि हम पाकिस्तान में सिंध में रहते हैं तो सिंध में इनको गुड्डियाँ कहते हैं। तो बहुत खूबसूरत तरीका है, पूरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये शर्ट की कटिंग मैं कर चुका हूँ, इसको रखते हैं हम साइड में। मैं आज आपको कुर्ता पट्टी पर गुड्डियां बराबर लगाना सिखाऊंगा। बहुत नाइस सा प्यारा सा डिजाइन है, गले का सादा सिंपल सा डिजाइन है। गौर से वीडियो देखिएगा इंशाल्लाह ताला। इस वीडियो में आप, अगर आपने ध्यान दे लिया वीडियो पर, तो आपको ये गला बनाना आ जाएगा। 14 इंच की मैंने जेंट्स बुकरम की ये पट्टी लंबाई में ली और 1 इंच में 1 पॉइंट कम, यानी कि 1 इंच में 1 पॉइंट कम ये पट्टी का स्टैंडर्ड साइज है। इसी साइज में आपने चौड़ी रखनी है। गोल गले की ये मैंने कटिंग कर ली है। मीडियम नाप की शर्ट है तो हमने गले को ज्यादा बोट नहीं किया। देखें, 7 इंच बस मैंने इसको इस तरह से बोट किया है, क्योंकि जिनका ये सूट है वो ज्यादा बोर्ड नहीं पहनती। और 4.25 इंच इसको स्ट्रेट डीप रखकर गोलाई दे दी और गोल गले की मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो सबसे पहले ये हमारे पास शर्ट का कपड़ा है। इस कपड़े पर हमने इस पट्टी को इस तरह चिपकाना है कि ये लाइनिंग वाला कपड़ा है, लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहे। लाइनिंग वाले कपड़े में खास तौर पर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम कोई पट्टी वगैरह लगाएं तो हमारी लाइन जो डिजाइन में है वो स्ट्रेट रहे। ये कलफ वाला पानी हमने पट्टी के दोनों साइड पर लगाकर बस इस तरह से हमने दोनों साइड से कपड़े को अच्छी तरह बुकरम से चिपका देना है। बिल्कुल देखें, इस तरीके से हमने कलफ का पानी जब हम लगाते हैं तो बहुत अच्छी फ्यूजिंग होती है बुकरम की और अच्छी तरीके से कपड़ा बुकरम के साथ टर्न हो जाता है। देखें, नीचे से भी मैंने पट्टी को टर्न कर लिया और इस तरह से देखें हमने ये पट्टी तैयार कर ली है। बहुत आसान सा तरीका है, इंशाल्लाह ताला मैं बोल रहा हूँ। आज आपने अगर वीडियो गौर से देख ली तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, 7 इंच का ये गला जो मैंने कटिंग किया था चौड़ाई में, बस इस तरह हमने इसको भी चिपका लिया 7 इंच पर रखकर। अब ये हमारे पास ब्लैक कपड़ा है, ब्लैक कपड़े के हमने लगाने हैं इसमें स्कालिफ। तो स्कालिफ की चौड़ाई हमने रखनी है 2 इंच। देखिए, खड़ी पट्टी ये मैंने ली किनारी वाले साइड से 2 इंच की, और इस तरह से हमने 2 इंच चौड़ी ये पट्टी मैंने एक निकाल ली है। जितनी हमने स्कालिफ लगाने हैं उस हिसाब से बस हम इन पट्टियों को निकाल लेंगे। ये आधा मीटर कपड़ा है मेरे पास, तो ये 3 पट्टियां इसकी काफ़ी रहेंगी। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ से देख ले, हमने 2 इंच चौड़ाई रखी और ये 2 इंच ही हमने अब इस तरह से इसको निशान लगाना है। और ये बिल्कुल 2 बाय 2 के हमने 2 बाय 2 के, यानी कि ये हमने चौकोर पीस इसके कर लिए हैं। अब इसको जमाने का तरीका देखें। ऐसे नोक से नोक को हमने पकड़ कर मिलाना है और फिर इस तरह से हमने इसको जमाना है, बिल्कुल इस तरीके से। और फिर इसको हमने प्रेस से इस तरह, इन सबको हमने इस तरह बना लेना है। देखिए, सबको मैंने इस तरह प्रेस से टर्न कर लिया और सबको टर्न करने के बाद हमने इसको, ये खुल रहे थे तो मैंने सिलाई लगाकर इनको जोड़ दिया है, ताकि अब हम इसको पट्टी में लगाएंगे तो ये खुलेंगे नहीं। अब ये बिल्कुल आसान हो गए हैं। तो देखिए, वैसे तो हम डायरेक्ट भी पट्टी में स्कालिफ लगा देते हैं, पर इस तरह लगाने का फायदा नए सीखने वालों के लिए, ये गिलू से हमने इस कालिफ को जितना अब हमने शो करना है, देखें हम अपने हिसाब से, अपने डिजाइन के हिसाब से इसको शो करेंगे। इस तरह स्कालिफ अगर आप पहले से ही पट्टी पर चिपका लेंगे तो आपके स्कालिफ छोटे बड़े नहीं होंगे और दोनों साइडों के स्कालिफ पट्टी के आमने सामने टक्कर पर बिल्कुल बराबर आएंगे। बिल्कुल इस तरीके से देखें, हमने सारे स्कालिफ को एक जैसा, स्कालिफ से स्कालिफ को मिला के रखना है, बीच में स्पेस नहीं छोड़ना। ठीक है, इस तरीके से हमने ऊपर तक चिपकाने हैं। अब पट्टी अब आप देख लें अपने नाप के हिसाब से। तो ये मीडियम नाप है, 12.5 इंच मैंने पट्टी का साइज रखा। बस हमने यहाँ तक स्कालिफ लगाने हैं, इससे ज्यादा हमने स्कालिफ इसके ऊपर तक नहीं लगाने। 14 इंच की पट्टी ली थी, ये देखें आखिरी स्कालिफ मैंने इस तरह लगाया कि 12.5 का जब हम इस जगह गला टर्न करेंगे, पट्टी को 12.5 शो करेंगे, तो ये स्कालिफ हमारे पट्टी में ना दबे। दूसरे साइड पर भी हम इन स्कालिफ्स को लगा लेंगे इसी तरह गिलू के साथ। देखिए, स्कालिफ एक दूसरे के सामने बिल्कुल बराबर हैं, टक्कर पर ये लग चुके हैं। नोट करें, देखें इनकी खूबसूरती, छोटे बड़े भी नहीं है,
ये बिल्कुल ज़बरदस्त लग चुके हैं। अब इनको बनाने का आसान तरीका देखें पट्टी को लगाने का। ये गला है हमारे पास, सबसे पहले हमने इस गले को यहाँ पर रखना है। पट्टी हमने शो करनी है 12.5 इंच की, जो 12.5 का हमने निशान लगाया था वो इस गले के हिसाब से हमने इस जगह पर रखना है। अब इस गले को हम यहाँ से हटा देंगे और पट्टी को पकड़ के रखेंगे। बिल्कुल इस तरीके से हमने लगाना है। नीचे वाले कपड़े को शर्ट के हमने खींच के रखना है और पट्टी पर हमने टॉप स्टिच यानी कि लब की सिलाई लगानी है। इस जगह पर हमने लब की सिलाई बड़े ख्याल और ध्यान से लगानी है कि सिलाई ना उतरे, नीचे के कपड़े को लाजमी खींच के रखें। वरना अक्सर आपने देखा होगा जब भी इस तरह का कोई हम डिज़ाइन बनाते हैं कपड़े पे रखकर और नीचे के कपड़े को नहीं खींचते तो नीचे वाले कपड़े में झोल आ जाता है और फिर हमारी पट्टी हो या कोई और डिज़ाइन हो वो खूबसूरत नहीं लगता। तो इस तरह से बस सिंपल हमने इसको रखा और इसके सब तरफ हमने पट्टी के बिल्कुल किनारे पर, इंग्लिश में इसको टॉप स्टिच कहते हैं, वैसे टेलर्स लोग हम लोग इसको लब की सिलाई कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको किनारी की सिलाई भी कहते हैं। तो इस तरह हमने सिलाई को फिनिशिंग से लगानी है क्योंकि ये सिलाई हमारी नज़र आएगी, तो इस सिलाई का हमने ख़ास ख्याल रखना है। देखिए पट्टी कितनी फिनिशिंग और सफाई के साथ लग चुकी है। अब हमने इस गले को इस पर रखना है और बुकरम के बराबर बराबर सिलाई लगाना है। सबसे पहले बीच से मैंने रोका इसको, अब इस जगह पर हम बुकरम के साथ साथ सिलाई को लगाएंगे। बिल्कुल बुकरम से मिलाकर हमने सिलाई को लगानी है, दूर नहीं हटाना वरना फिर पीछे का कपड़ा गले वाला ये जो कपड़ा है ये फिर फ्रंट पर नजर आता है। बुकरम के साथ मिलाकर लगाते हैं तो गले का कपड़ा फ्रंट साइड पर नजर नहीं आता। इस तरह से हमने एक एक बूट इसको स्पेस रखकर कपड़े में हमने इसको कटिंग किया, ये हम कट लगाकर इसको टर्न कर देंगे। देखें गला मैंने प्रेस से इसका टर्न कर दिया है, नोट करें आप, देखें गोल गला इसका बन चुका है। यहाँ पर हमने करनी है तुरपाई और तुरपाई करने के बाद आप इसका लुक देखेंगे। नोट करें, देखें तुरपाई इस गले पर हो चुकी है। इसकालिफ बिल्कुल बराबर हैं, इक्वल हैं, आमने सामने हैं, छोटे बड़े बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इसकालिफ लगाने का खूबसूरत तरीका था। आप पहले से ही लगा सकते हैं, डायरेक्ट अगर आप पट्टी में लगाएंगे तो फिर वो छोटे बड़े हो जाते हैं। डायरेक्ट इसकालिफ भी रखेंगे सिलाई भी लगाएंगे तो छोटे बड़े हो जाते हैं, तो आप पहले से ही इनको चिपका लें। ये बटन है हमारे पास, देखें इन छोटे छोटे से बटन्स को हम इस गले पर लगा देंगे और शर्ट को कर देंगे तैयार। तो ये था आज का गला, छोटी सी वीडियो थी जो आज मुझे आपको सिखानी थी कुर्ता पट्टी की। बहुत खूबसूरत सा ये गले का डिज़ाइन है, कभी पुराना नहीं होता। बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।